स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक आदमी से जो कि दो बच्चों को एक स्टोरी बता रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अकरबा नामक एक राज्य में एक चोर जिसका नाम अलादीन है, जिसके साथ एक आबू नाम का एक छोटा सा बंदर भी हमेशा उसके साथ चोरी में उसका साथ देता है। लेकिन अलादीन चोरी किए गए सामान से गरीब लोगों की मदद करता है। एक दिन अलादीन देखता है कि एक लड़की दो बच्चों को ब्रेड लेकर देती है, लेकिन उसके पास उन ब्रेड के पैसे देने के लिए नहीं थे। तो शॉपकीपर उसका ब्रेसलेट उसे मांगता है, लेकिन तभी अलादीन आकर अपनी चालाकी से उस लड़की को बचाता है। लेकिन शॉपकीपर उसकी चालाकी समझ जाता है और गार्ड्स उसके पीछे भेजता है। लेकिन अलादीन उनको भी चकमा देकर उस लड़की के साथ अपने घर पहुंचता है। घर पर लड़की उसे थैंक्स कहती है और अपना नाम वो डालिया बताती है। अलादीन डालिया को राजकुमारी की खास मेट समझता है, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रेसलेट और कपड़े पहने हुए थी। तब अलादीन उसे बताता है कि जब वो छोटा था उसके माँ बाप उससे दूर हो गए और बचपन से ही वो और अब वो एक साथ रहते हैं। तभी डालिया को एक बोट नजर आती है और वो वहाँ से जाने से पहले अलादीन से अपनी ब्रेसलेट मांगती है, जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। लेकिन अबू उसे छिपा देता है, जिस पर डालिया उसे चोर समझती है और गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुल्तान के वजीर जाफर को, जो कि किसी भी तरह से सुल्तान की गति को हासिल करना चाहता है, जिसके लिए वो जादू भी करता है। लेकिन वो चिराग एक मैजिक गुफा में होता है, लेकिन उस गुफा के अंदर एक सच्चे दिल वाला इंसान ही जा सकता है। इसीलिए जाफर किसी ऐसे ही इंसान की तलाश करता है जिसकी मदद से वो उस गुफा में जादू चिराग को हासिल कर सके। वही महल में आरव नाम का एक प्रिंस आता है, जो कि सुल्तान की बेटी शहजादी जैस्मिन के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था, जो कि वही डालिया थी जो अलादीन ने उसे बचाया था, जो कि प्रिंसेस थी। डालिया उसके नौकरानी का नाम था। लेकिन जैस्मिन प्रिंसेस को प्रिंस पसंद नहीं आता। तब जाफर सुल्तान को शीनाबाद, जो कि जैस्मिन की माँ का राज्य था, वो उस पर हमला करने का दबाव डालता है, जिस पर सुल्तान उसे मना कर देता है। तब जाफर सुल्तान को अपनी जादुई छड़ी से उसे सम्मोहित करने की कोशिश करता है। उसी दौरान वहाँ जैस्मिन आ जाती है और वो सुल्तान से कहती है कि वो खुद ही सुल्तान बनना चाहती है। लेकिन सुल्तान उसे यह कहकर मना करता है कि एक औरत सुल्तान नहीं बन सकती और उसे आरब से शादी करने का बोलता है, जिससे कि वो उनके आवाम की, उनके राज्य की सल्तनत का कार्यभार संभाल सके। लेकिन जैस्मिन उदास होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं उधर अलादीन पैलेस के अंदर आने की कोशिश में है, क्योंकि वो राजकुमारी की उस ब्रेसलेट को वापस करना चाहता है। लेकिन जाफर का तोता, जिसका नाम याकूब होता है, वो उसे देख लेता है और जाफर को जाकर के सब कुछ बता देता है, जो कि जाफर सब कुछ देख लेता है, जो कि अलादीन राजकुमारी के कमरे तक पहुंच चुका है। उधर अलादीन जैस्मिन का ब्रेसलेट उसे वापस कर देता है, लेकिन अलादीन अभी भी जैस्मिन को डालिया ही समझता है, इसीलिए वो उससे दोबारा मिलने का बोलता है और वो जैस्मिन का हेयर पिन ले जाता है, ताकि वो उसे लौटाने के बहाने उसे दोबारा मिल सके। लेकिन जब वो महल से बाहर निकल रहा था तो जाफर उसे पकड़ लेता है और उसे रेगिस्तान में लेकर जाता है। जाफर को अलादीन को देख ऐसा लगता है कि ये वही शख्स है जिसका वो काफ़ी समय से इंतजार कर रहा था। तब जाफर उसे बता देता है कि तुम जिस लड़की से मिले हो वो प्रिंसेस जैस्मिन है। तब जाफर अलादीन को ऑफर देता है कि ताकि वो पैसा कमाकर राजकुमारी से शादी कर सके, और अलादीन भी जाफर की बात सुन राजी हो जाता है और वो उस गुफा से चिराग लाने को तैयार हो जाता है। उसी शाम अलादीन उस गुफा में जाता है, जो कि गुफा खजाने से भरी हुई थी, जिसे देख अलादीन और आबू भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन उन्हें याद आता है कि जाफर ने उनसे कहा था, अगर चिराग के सिवाय किसी भी चीज़ को हाथ लगाओगे तो उस गुफा में ही कैद होकर रह जाओगे। तब वो लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक कारपेट दिखाई देता है, जो कि जादुई कारपेट था, जो किसी पत्थर से दबा हुआ था। अलादीन उसे वहाँ से निकाल आगे बढ़ता है। तभी अलादीन का पैर स्लिप होता है और वो बाल बाल गिरने से बच जाता है। लेकिन उसके हाथ से एक रेड कलर का डायमंड बड़ा सा था, जो कि नीचे गिर जाता है, जिसे आबू उठा लेता है। वहीं अलादीन को भी चिराग मिल जाता है और वो भी चिराग को उठा लेता है। तभी गुफा में सब कुछ तहस नहस होने लगता है, चीज़ें इधर उधर होने लगती हैं, क्योंकि अबू ने भी वो रेड डायमंड को हाथ लगाया था।
अब तो दोनों उस मैजिक कारपेट पर बैठकर गुफा के गेट तक कैसे भी पहुंचते हैं, जहां पर वो लटक जाते हैं। तब अलादीन जाफर से बाहर निकलने के लिए मदद मांगता है, लेकिन जाफर पहले चिराग की डिमांड करता है और वो चिराग लेकर उसे वापस उसी गुफा में धक्का दे करके वहां से निकलने को होता है। तभी अबू जाफर पर हमला करता है, लेकिन जाफर गुफा से बाहर आ जाता है और गुफा से बाहर निकलने वाला रास्ता तभी बंद भी हो जाता है और वो दोनों उसी गुफा में अंदर रह जाते हैं। वहीं बाहर जब जाफर को वो चिराग नहीं मिलता तो वो गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं गुफा के अंदर अबू अलादीन को बताता है कि उसने जाफर से वो चिराग चुरा लिया है। तब अलादीन उसे साफ करता है तो उस चिराग से एक जिन बाहर निकलता है। जिन अलादीन से कहता है कि तुमने मुझे इस चिराग से आज़ाद किया है, जो कि मैं सालों से इसमें कैद था। तुम कोई भी 3 इच्छा पूरी कर सकते हो। वो उसे बताता है कि हर बार इस चिराग को घिसना है और कहना है कि मैं चाहता हूँ और अपनी जो भी इच्छा हो मांग लेना, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं कभी भी पूरा नहीं कर सकता, जैसे कि किसी से प्यार करवाना या किसी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करना। तभी अलादीन सबसे पहले उस गुफा से बाहर निकलने की विश करता है और वो गुफा से बाहर आ जाता है। तब अलादीन जिन से उसकी इच्छा पूछता है, जिस पर जिन कहता है कि मैं आज़ादी चाहता हूँ, मैं एक आम इंसान की तरह लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। जिस पर अलादीन कहता है, ठीक है, मेरी 3 इच्छाओं में से तीसरी तुम्हारी आज़ादी की इच्छा होगी। तभी बीच में जिन बोल पड़ता है और कहता है, 3 नहीं, अब तुम्हारी सिर्फ 2 इच्छा बाकी हैं। तभी अलादीन कहता है, मैंने वो चिराग को टच किए बिना कहा था, जिसके लिए वो काउंट नहीं किया जाएगा। तब अलादीन प्रिंस बनने की विश मांगता है, जिस पर जिन उसे एक प्रिंस बना देता है और अबू को हाथी। तब अलादीन राजकुमारी के पास महल में उसे मिलने जाता है, जहां सुल्तान उसका स्वागत करता है। जिस पर जाफर अलादीन से उसके राज्य के बारे में इंक्वायरी करता है, लेकिन जिन के जादू की वजह से सुल्तान और जैस्मिन को उस पर कोई भी डाउट नहीं होता। लेकिन अलादीन इन सब चीज़ों से अनजान था कि एक राजकुमार कैसे बिहेव करता है। और तभी अलादीन जैस्मिन को लेकर कुछ बोलता है, जिसे सुन जैस्मिन वहाँ से चली जाती है। लेकिन सुल्तान अलादीन को रात के खाने के लिए इनवाइट करता है और उसे जैस्मिन से मिलने का बात करने का एक और मौका देता है। उसी रात खाने पर जाफर अलादीन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उसे बचा लेता है। तब जिन उसे जैस्मिन के पास जाने का बोलता है, जहां वो दोनों साथ में डांस करते हैं। तब जिन ही अपने जादू से अलादीन को डांस करवाता है, जो कि जैस्मिन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जैस्मिन भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन अलादीन हार नहीं मानता। फिर वो जिन को डालिया के पास भेजता है, जिससे कि उसे जैस्मिन से अकेले में बात करने का समय मिल सके। जैसे ही जिन डालिया के साथ बाहर जाता है, अलादीन जैस्मिन के पास पहुँच जाता है, लेकिन जैस्मिन को अलादीन पर कहीं ना कहीं डाउट है। तब जिनी उसकी हेल्प करता है और जैस्मिन जिस मैप को देख रही थी वो उसे चेंज कर देता है, जिसके बाद अलादीन उस जादुई कारपेट पर उसे बिठाकर घुमाने लेकर जाता है और वो पूरे राज्य की उसे शेयर कराता है। उस दौरान जैस्मिन अलादीन को पहचान जाती है, लेकिन अलादीन उसे सच नहीं बताता और उसे झूठ बोलता है कि वो गरीब बन के राज्य की जनता को गहराई से जानने की कोशिश कर रहा था। तभी जाफर का तोता, जो कि याकूब उसका नाम है, उन्हें उस कारपेट पर देख लेता है। उधर अलादीन जैस्मिन के साथ मिलकर बहुत खुश है। तब जिन उसे सब कुछ सच बोलने का बोलता है, जिस पर अलादीन कहता है कि सही समय पर वो उसे सच सच बता देगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि जाफर के सिपाही उसे पकड़कर मीन्स अलादीन को पकड़कर एक खिड़की से समुद्र में फेंकने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जाफर को उसकी सच्चाई का पता चल चुका है। तब जाफर उसे पानी में धकेल देता है, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि उसके पास वो चिराग है या नहीं। अगर उसके पास वो चिराग नहीं तो वो पानी में डूबकर मर जाएगा। तभी अबू मैजिक कारपेट पर बैठकर उसे बचाने आता है, लेकिन अलादीन के हाथ पैर बंधे थे और वो पानी के तल में नीचे गिर जाता है। तब अबू उस चिराग को पानी में फेंक देता है। तब किसी तरह अलादीन का हाथ उस चिराग को टच हो जाता है और जिन उस चिराग से बाहर निकल आता है और उसे उस पानी से बचा लेता है। वहीं जाफर सुल्तान के पास आकर उसे कहता है कि प्रिंस उनके राज्य पर हमला करने वाला है। उसी समय जैस्मिन और अलादीन वहां आ जाते हैं और जाफर की असलियत सुल्तान को बताते हैं। अलादीन को जिंदा देख जाफर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि चिराग
अलादीन के पास है और जाफर सुल्तान को हिप्नोटाइज कर देता है। तभी सुल्तान गुस्से में अलादीन को बंदी बनाने का आदेश देता है। तभी गुस्से में अलादीन जाफर की मैजिक स्टिक को तोड़ देता है। स्टिक के टूटते ही सुल्तान हिप्नोटाइज से बाहर आ जाता है और जाफर को गद्दारी के इल्जाम में बंदी बना लेता है। तभी एक दिन जाफर का तोता याकूब जाफर के पास चाबी लेकर आता है और जाफर को वहाँ से बाहर निकलने उसकी मदद करता है। वहीं सुल्तान अलादीन को धन्यवाद करता है कि उसकी वजह से आज उनका गद्दार जाफर पकड़ा गया है और अब सुल्तान जैस्मीन की शादी अलादीन के साथ करने के लिए राजी है। वहीं अलादीन डिसाइड करता है कि वो अपनी आखिरी विश में जिन को फ्री नहीं करेगा, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अब ऐसा लगने लगा था कि जिन के बिना नहीं रह सकता। ये सुन जिन गुस्सा होकर वापस चिराग में चला जाता है। तब अलादीन वापस अपने पुराने वेश में आकर अपने घर चला जाता है। तभी जाफर उसके पास से वो चिराग चुरा लेता है, जो कि अलादीन को पता ही नहीं चलता। अब अलादीन सोचता है कि जिन सही है, अब मुझे जैस्मीन को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तभी उसे पता चलता है कि चिराग गायब है। वहीं जाफर महल में सबके सामने चिराग से सुल्तान बनने की इच्छा जाहिर करता है, जिसके बाद सुल्तान अब सबसे वफादार हकीम नए सुल्तान को सैल्यूट करने लगता है, जिस पर जैस्मीन उसे बहुत समझाती है और हकीम जैस्मीन की बातें सुन जाफर के खिलाफ हो जाता है। तभी जाफर जिन से सेकंड विश करता है कि उसे सबसे बड़ा जादूगर बनना है और जादूगर बनते ही वो सभी सिपाहियों और सैनिकों को बंदी बना लेता है। तभी वहाँ अलादीन आ जाता है और उस चिराग को लेने की कोशिश करता है, लेकिन जाफर का तोता याकूब उसे देख लेता है और जाफर उसे पकड़ लेता है और वो सबको अलादीन की हकीकत बताता है और अलादीन और अबू को मरने के लिए एक बर्फीली जगह पर भेज देता है। और इसके बाद जैस्मीन को शादी करने के लिए वो सुल्तान को मारने की और डालिया को मारने की धमकी देता है। उसी दौरान जिन मैजिक कारपेट को अलादीन के पास भेज देता है। उधर जाफर जैस्मीन से शादी कर रहा है। तभी जैस्मीन को अलादीन आता हुआ दिखाई देता है और उसी समय वो जाफर के पास से वो चिराग ले लेती है और अलादीन के साथ उस जादुई कारपेट पर कूद जाती है। ये सब देख अपने जादू से जाफर अपने तोते को एक बहुत बड़ा पक्षी बना देता है और उसे अलादीन के पीछे चिराग लाने को भेजता है और तोता मींस याकूब उनसे वो चिराग ले लेता है। लेकिन सुल्तान ये देख जाफर की मैजिक स्टिक को फेंक देता है, जिससे याकूब वापस नॉर्मल तोता बन जाता है और तब अबू उससे वो चिराग छीन लेता है। तब जाफर को गुस्सा आता है और वो अलादीन और जैस्मीन को जादू से अपने पास ले आता है, जहाँ पर अलादीन जाफर को बातों में घुमाता है और वो उससे कहता है तुम लाख कोशिश कर लो पर तुम हमेशा दूसरे नंबर पर ही रहोगे। वो कहता है जिनी सबसे बड़ा शक्तिशाली है। तभी जाफर जिनी से अपनी आखिरी विश मांगता है कि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए। जिनी उसकी लास्ट विश पूरी कर देता है। जैसे ही जाफर अपनी शक्ति यूज़ करने को होता है तब अलादीन उसे कहता है कि जिनी की शक्ति एक कीमत पर ही मिलती है। तभी उसके हाथ में एक ब्रेसलेट और रहने के लिए वही चिराग आ जाता है और इस तरह वो जाफर उस चिराग में कैद हो जाता है, क्योंकि वो अब एक जिन बन चुका था और उसके पास उसका कोई मालिक भी नहीं था। इस तरह पूरा राज जाफर के जादू से आज़ाद हो जाता है और जिनी जाफर के कैद चिराग को जादुई दुनिया में भेज देता है। इसके बाद अलादीन सुल्तान और जैस्मीन से झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगता है और अपनी लास्ट विश में जिनी को भी फ्री कर देता है और जिनी अब एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। वहीं सुल्तान जैस्मीन को नया सुल्तान बना देता है और अलादीन से उसकी शादी करने की घोषणा भी कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जैस्मीन अलादीन के साथ और जिनी डालिया के साथ शादी कर लेते हैं, जिनको दो बच्चे भी होते हैं। दोस्तों ये बच्चे वही हैं जो मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था, जो कि एक बोट पर है जहाँ पर उनको कोई स्टोरी सुना रहा था। वो उन बच्चों के फादर जिनी ही हैं, जो कि डालिया के साथ अब खुश हैं और यहाँ पर ही मूवी एंड हो जाती है, मीन्स ख़त्म हो जाती है।